मैं अभी रामनगर के जौफर इलाके में मौजूद हूं और ये वही गांव है जहां कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में गोलियों का तबादला हुआ था। और आसपास का जंगल का आप इलाका देखिए, आपको हालांकि कुछ दिखाई नहीं देगा। आप ये सोचेंगे कि वो जो रिपोर्टर है जिसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है वो कहाँ है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं इस चट्टान के पीछे छिप के ये आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से इस जंगलाती इलाकों में मुश्किलें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होती हैं। यानी कि आप जब इस तरह के नेचुरल जो हैं चट्टानें आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलातें ये होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उनको कहाँ घात लगा के आतंकवादी बैठा है इसका मालूम नहीं होता है, जिसके चलते ही जो है तलाशी अभियान में इतना वक्त अभी लगा है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालांकि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन जिस तरह का डेंस फॉरेस्ट है, जिस तरह की टोपोग्राफी है, टेरेन आप देख सकते हैं कि ऐसी है कि आप यदि किसी को ढूंढने के लिए निकलेंगे, यदि वो छुप जाता है तो काफी मुश्किलें जो हैं वो पेश आ सकती हैं। जब साफियान गांव में कठुआ के जिले के इनकाउंटर हुआ था तब भी इसी तरह की चट्टानों का फायदा आतंकवादियों ने उठाया था। वहां ऊंट लेके ये बैठ जाते हैं और ये चट्टानें इतनी सख्त होती हैं कि अगर आप बंदूक की गोली से टूटेंगे नहीं, उसके लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां भी हालांकि स्पेकुलेटिव फायर किए गए, रॉकेट लॉन्चर का जो है इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी भी जो है कोई कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया आतंकवादियों के साथ, जिसके चलते जो है इसमें विलंब हो गया है इस एनकाउंटर में। लेकिन ये उम्मीद जताई गई है कि अभी जो आतंकवादी हैं वो इन्हीं जंगलों में कहीं छिपे बैठे हैं और उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। क्योंकि मजालता का जो इलाका है वहां से जब पिछली दफा उनको देखा गया था 3 संदिग्धों को, उसके बाद ये इलाका भी उससे कनेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया गया कि वो यहाँ से यहाँ पहुंचे होंगे। उसके बाद आप आगे पहाड़ी इलाका देखें, वहां आपको कुछ स्नो भी दिखाई देगी और उनकी जो मंजिल होती है, उनका जो डेस्टिनेशन, वो उस तरह की पहाड़ियां होती हैं जहां पे काफ़ी स्नो क्लैड माउंटेन्स होते हैं और वहां पे छिपने की जो जगहें होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसके चलते लोकल गाइड की मदद से वहां पहुंचा जाता है। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, इस तरह की रिजिस होती हैं, मेरे वीडियो अगर आपको दिखाएंगे, इस तरह की रिजिस जो पहाड़ी से नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, और ये जो रिजिस होती हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से कोशिश करते हैं कि यहीं से आतंकवादियों की मूवमेंट हो सकती है और इन रिजिस से होते हुए ही उन पहाड़ी इलाकों तक वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जो ये टोपोग्राफी के जो चैलेंज हैं इसमें किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए और ताकि वो काफ़ी सटीक हो, उसमें कोलैटरल डैमेज भी ना हो, और जो आतंकवादी छुपे हुए होते हैं जिनके लिए सेफ हेवन इस तरह की चट्टानें, इस तरह के जंगल बन चुके हैं, उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, जौफर गांव, रामनगर।